हम है बीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में और आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए स्टैचू है बीर अब्दुल हमीद जी का और ये जो है कि उनकी पत्नी का स्टैचू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे बालू रखा गया है, तोड़ फोड़ जारी है। और बीर अब्दुल हमीद जो है कि एक ऐसे जो है कि शहीद थे, एक ऐसे वीर थे कि आपको मैं बता दूं कि 1965 में खेमकरण सेक्टर में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी सैनिक जो है कि आ गई थी अपना टैंक लेकर, और वह ऐसा टैंक था कि पूरे विश्व में कोई भी उस टैंक को तोड़ नहीं सकता था। लेकिन हमारे बीर अब्दुल हमीद जी गाजीपुर के लाल जो हैं, शहीदी धरती है यहाँ के, ये जो है कि उस चैलेंज को जो है कि अपना माने और कहें कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा। कोई विश्व में अगर नहीं तोड़ पाता है कोई, अब जो है कि वैसा नहीं है, तो मैं अपनी बहादुरी से उसको तोड़ के दिखाऊंगा। और इन्होंने तोड़ा भी, वो भी 1-2 टैंक नहीं 7 टैंक तोड़ा। और मैं दिखा रहा हूँ, आइए इधर जरा, कि जनरल बिपिन रावत जी जो थे अभी शहीद हुए जो हैं, वो अभी देखिए ये गन माउंटेन जो है कि ये जीप है और उसके बाद जो है कि ये तोप लगाई गई है। और इस जो जीप है इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है कि ये मतलब कि ख़राब हो गई है। और यहाँ के कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो कि इसको जो है कि नोचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं परमवीर चक्र विजेता शहीद बीर अब्दुल हमीद जी, CL स्मारक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बीर अब्दुल हमीद जी चक्र विजेता। चलिए या और आपको दिखा रहे हैं स्तंभ। हम देखिए वहाँ पे स्तंभ है जो कि कितने तल्ले का बना है, 1 2 3 4 5 6 ये है। और उसके बाद उनके जो हमारे साथ पोते हैं, यानी बीर अब्दुल हमीद जी के जो पोते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ समस्याएं हैं यहाँ की। देखिए समस्याएं जो है कि आप समझिए कि जो पूरे विश्व को हिला कर रख दिया और जो है कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि विश्व में कोई इसे तोड़ नहीं सकता, और उस चीज़ को इन्होंने तोड़ के दिखाया। लेकिन आज उनके पार्क में जो है कि जो समस्या है आज हम दिखाने जा रहे हैं। और देखिए जाने से पहले सबसे पहले मैं जूता उतार दे रहा हूं, क्योंकि जो ऐसे हैं सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। देखिए तिरंगे रंग से रंगा गया है। और इधर आप देखिए स्तंभ, आप उधर आइए जरा, थोड़ा सा पास में आ जाइए और उतार दीजिए सूज को, पहले ऊपर से दिखा दीजिए। देखिए स्तंभ 1 2 3 4 5 6 जो है कि तल्ला इसमें बनाया गया। और यहाँ पे लिखा गया है भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद की पलटन 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिम क्षेत्र के खेमकरण सेक्टर के अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। जो है कि 10 सितंबर 1965 जब पाकिस्तान सेना, ऐसे करके विश्व में पूरा जो है कि लिखा गया है पूरा विवरण यहाँ का। और देखिए इनका जन्म 1/7/1933 में हुआ था इनका जन्म। और निवास जो है कि ग्राम व पोस्ट यहाँ पे धामुपुर है। और यहाँ देखिए इधर लिखा गया परमवीर चक्र विजेता बीर अब्दुल हमीद पैतृक ग्राम हमीद धाम में अब्दुल हमीद स्मारक का शिलान्यास। और इन्होंने शिलान्यास किया था, देखिए बाबूलाल जी हैं और मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर। यहाँ पे देखिए रविंद्र सिंह जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर, यानी 26/10/1998 को ये जो है कि शिलान्यास यहाँ पे मतलब कि इसका ये जो है कि बनाया गया था ये स्तंभ। और उसके बाद जो उनके पोते हैं उनसे हम चलिए मिलाते हैं। स्टॉप कर दें। धन्यवाद जी। और मेरा नाम मधुसूदन पांडे, जलालाबाद गाजीपुर। यहाँ पे सर ये टूटा फूटा है। और इसके बाद इधर अब्दुल हमीद जी का ये जो है कि ज़मीन है, इधर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे सब रखा गया है। ये क्या मामला है सर? अब ये तो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि हमारे शहीद हैं, ये भारतवर्ष के माने जाने हैं और उन्हें बड़ी वीरता दिखाई है अपनी। जो ताकत पाकिस्तान के साथ 1965 में दिखाई, वो कोई ऐसा वीर नहीं था। और बीर अब्दुल हमीद जी ने आज इस देश का नाम रोशन किया है। गाजीपुर ज़िला मेरा शहीदों की धरती है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। यह प्रशासन का दायित्व बनता है। टूटी फूटी है, हर साल बनवाना पड़ता है इसको। जब शहीद दिवस जब आता है तो उस समय प्रशासन की कान खड़ा हो जाते हैं, उनकी आँख खुलती है। चूँकि देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और प्रदेश के लोग आते हैं, तब वो सड़क बनवाते हैं। इसके बाद वो फिर
टूट जाती है। टूट जाती है। यानी कि देखिए जो शहीद हुए हैं उसमें भी खेल हो रहा है, यानी जो शहीद हुए हैं उसमें भी खेल हो रहा है, जो बनवाया जा रहा है उसमें भी मिलावट। लेकिन हमारे साथ जो एक छात्र हैं बेचारे, वो जो है कि बनारस से आए हैं, देखिए गाजीपुर ज़िला है ये और बगल में बनारस है, वहाँ से आए हैं और यहाँ पे अपने पैसे से जो है कि अपना लगा कर ये बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे भी खेल हो रहा है। आपका क्या नाम है? बबलू यादव, यहीं के निवासी हैं। अच्छा, यहीं के निवासी हैं। कैसे ये लाइट भी चोरी हो जाती है, कैसे ये काम होता है? बिल्कुल ये लापरवाही है प्रशासन की। यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को, जिम्मेदार पर्सन को रखना चाहिए। यह खेद की बात है कि आज हमारे देश के गौरव शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र विजेता के नाम से मशहूर हैं, आज उनके पार्क में जो है ऐसी व्यवस्था है, यह लानत है सरकार पे और प्रशासन पे। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी चलिए, अब उनसे, उनके जो पोते हैं उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जमील आलम है। और जब भी 10 सितंबर आता है तो मैं अपने दादाजी का शहादत दिवस मनाता हूँ, जिसमें हम जनरल बिपिन रावत साहब को भी हम यहाँ बुलाए, माननीय गवर्नर साहब हमारे श्री राम नाईक साहब भी आए हुए थे। तमाम बड़े बड़े जो हस्ती हैं वो यहाँ आकर के जा चुके हैं। और इस पार्क का निर्माण 1999 में जब तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय राजन शुक्ला साहब थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम ऐसे शहीद के नाम पे कुछ ऐसा करें जो दुनिया जो है उनको याद करती है। और हम अधिकारियों का एक दायित्व तो बनता है कि हम उन शहीद के सम्मान में कुछ न कुछ करना चाहिए। और आज देखिए उन्हीं की इतनी सुंदर और भव्य पार्क बनाया हुआ, जो अपने समझ से उन्होंने उस समय बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके गए, जिसमें हम दिखाना चाहेंगे कि हमने पिछली वर्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से मैं मिला और दादाजी के स्टैचू को बदलने के लिए हमने कहा था जी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बदलूंगा और मैं ऐसे शहीद को नमन करता हूं। दादी जी को उन्होंने मिला, काफ़ी उन्होंने सम्मान भी किया। और उन्होंने दादी जी रहती, हाँ दादी जी थी, उनका आने का कार्यक्रम भी था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मीटिंग में जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगले बार के लिए हम जो है तैयारी करेंगे और ऐसे शहीद की धरती पे मुझे जाने का मेरा गर्व महसूस होगा। लेकिन हवाला दिए सिर्फ और आए नहीं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। अगर देखिए वो तो बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, और जो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का मतलब एक प्रदेश का मुखिया, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें उन्होंने गंभीरता से लेते हुए डीएम साहब को उन्होंने आदेश किया और ये स्टैचू भी बनाई गई और इसके पूरी सुंदरीकरण वगैरह। लेकिन आज जो स्थिति है वो यहाँ के हमने प्रशासनिक तौर पे हमने मांग किया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, या गार्ड जो होते हैं जो चट्टी चौराहे पे रात में गश्त या दिन में गश्त लगाते हैं ड्यूटी में, तो हमने कहा कि एक एक गार्ड जो है 8-8 घंटे के लिए यहाँ नियुक्त कर दें, जिससे कि हमारे पार्क का जो है रख रखाव और सुरक्षा भी रहेगा। और जो बाहरी लोग आ रहे हैं, ये जो आरसीएल जीप है, मैं दिखा दूं आपको कि ये जनरल बिपिन रावत साहब से मैंने मांग किया कि दादाजी की इतनी बड़ी वीरता है, पास में इधर है, और उस वीरता को लोग देखने जरूर आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने टैंक को तोड़ा। कुछ लोग कहते हैं बम लेके कूद गए, कुछ लोग कहते हैं कि अपने सीने में बम बांध करके कूद गए, जो कि उन्होंने 8 पैटर्न टैंक को तोड़ा और ऐसे ही ये डमी के रूप में रखा गया। ओरिजिनल तो जबलपुर सेंट्रल में है, वो काफ़ी उड़ करके टूट फूट गया था, लेकिन सेना इतनी बड़ी है कि सेना उस चीज़ की कीमत को समझती है और उन्होंने जोड़ करके उसको म्यूजियम में रखा है। उसकी डमी हमारे जनरल साहब रावत साहब ने, अब तो वो भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं, उनके ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, उनके ही देन है कि आज यहाँ जीप भी हमारे यहाँ मौजूद ही। और आज ये जो है सिक्योरिटी न होने से पूरी सुरक्षा जो है इसकी जो है असुरक्षित है, सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। और जो कार्यक्रम में गवर्नर साहब और जनरल साहब आए थे, मैं दिखा दूँ आप, वीर अब्दुल हमीद कार्यक्रम स्थल, इधर दिखाइए, वीर अब्दुल हमीद कार्यक्रम स्थल है। इसमें गवर्नर साहब से लेकर के जनरल साहब, तमाम जितने मंत्री हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो आते हैं। और इस कार्यक्रम स्थल को लोग जो है, कहीं कोई पाइप रख रहा है तो कोई सीमेंट बालू वाले दुकानदार अपने जो है बालू गिरा करके बेच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पार्क में भी आकर के वो सीमेंट बालू दुकान खोल रहे हैं अपना, और इसका सुरक्षा तो हो नहीं रहा। लाइट बत्ती, यहाँ से लाइट चोरी हो जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पिछली बार भी प्रोग्राम में जिलाधिकारी महोदय साहब से हमने कहा, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उन्होंने किया, देखा, लेकिन अभी तक जो है कोई सुरक्षा नहीं हो पाया।
और उसके बाद अब मैं बता दूं कि बनारस से हमारे नौजवान साथी जो है सूबेदार यादव जी, जो कि उनके मन में इच्छा थी, कहाँ गए सूबेदार जी? सूबेदार जी इधर आइए भैया, और इनको जरा दिखाइए। ये अपने से जो है हमसे इन्होंने पूछा कि भैया मैं कराना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपने जो भी पैसा है उससे मैं ये मूर्ति का जो है ये टीन शेड उड़ जाता है सारी चीज़ें, लेकिन अपने से ये बालू और सीमेंट बना करके देखिए ये अपने से कर रहे हैं। ये सूबेदार यादव जी हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के लोग लाइट चोरी कर ले जाते हैं और दूर दराज के लोग आकर के यहाँ बनाने के लिए लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम चाहते हैं, सरकार से मांग भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा दूर होइए। मैं मांग करना यह चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा पार्क बनाया जाए यहाँ पे कि लोग जैसे कि दूर दूर से आते हैं, हम भी आए हुए हैं, कई बार वीडियो भी बनाए हैं यहाँ पे, तो आए हैं तो वो लोग आते हैं दूर से, जो उनको गर्व महसूस होता है कि जो है कि हमारे जो है कि धरती पे, गाजीपुर धरती पे जो है कि ऐसे लोग हैं और अन्य जगहों से भी आते हैं। लेकिन हम मांग करना यह चाहते हैं कि जितनी भी जो है कि डमी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से इन्होंने तोड़ा था और अन्य चीज़ों से लड़ाई लड़े थे, उनका एक म्यूजियम टाइप बनाया जाए यहाँ पे। जैसे कि अमेरिका से भी 2017 में आए थे, एप्पल न्यू कोर होटल है और उसके शिपिंग कंपनी के वो सीईओ हैं मिस्टर विजय दंडपानी जी, वो अमेरिका से आए हुए थे अपने चार्टर्ड प्लेन से, और उन्होंने देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं इस जगह पे ऐसा कर दूं कि बच्चों के लिए झूला हो जाए। उसके लिए अभी भी प्रयास मेरी जारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा, और ये अपने पैसे से हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं, तो ये शेड वगैरह और ये सब सारी चीज़ें जो है दादी और मैं पैसा मिला करके करता था। यहाँ पे जो है वो पार्क का वो सुंदरीकरण हुआ था जो है अपने तालाब की कार्यक्रम के दरमियान, तो उसमें भी मैंने कहा कि यहाँ टूरिज्म के तरीके से मैं यहाँ अभी बात कर रहा हूँ कि जो पैडल वाली बोट आती है, लोग बोटिंग करने के लिए आएंगे, बच्चों को घुमाएंगे, दिखाएंगे कि ये शहीद स्थल है, यहाँ शहीद की उनकी एक एक चीज़ मैं रखा हूँ। जिस आर्शियल गोल ये गोले का जो है वो बम का जो है उसका कैप है वो भी मैं रखा हूँ, वो सारी डिस्प्ले हम करते हैं उस दिन। उनके तलवार है, उनके सिंघई है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक म्यूजियम बनना चाहिए और टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। अगर जो है कि शाहजहाँ का ताजमहल टूरिस्ट बन सकता है और जो है कि लाल किला बन सकता है, तो हमारे देश की रक्षा करने वालों का क्यों नहीं बन सकता। मैं जो भी अधिकारीगण अगर इसको देख रहे होंगे, अगर हमारे जो है कि वीडियो अगर कोई नेता जो है कि अगर देख रहा होगा बड़ा, तो उनसे मेरी अपील है कि यहाँ पे म्यूजियम एक बनाने का जो है कि कृपा करें, कष्ट करें। तो जी आप जो है कि यहाँ पे आए हुए हैं बनारस से, क्या सोच के आए हैं? जी सर जी प्रणाम जी। मैं बनारस से सोच कर यहीं आया था, पहले तो इनका दर्शन करने का आया था, क्योंकि ये देश के असली हीरो हैं। और इसके अलावा हम लोग को जो एनसीसी वालों को जो ट्रेंड करते हैं वो आर्मी वाले ही करते हैं, तो उस हिसाब से इनका नाम सुना था, देखा भी था, पढ़ा भी था किताबों में। फिर देखने के बाद एक बार यहाँ आए जब गाजीपुर में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे देखा, तो उसके बाद हमारी इच्छा जगी कि कुछ यहाँ ऐसा किया जाए। चूँकि हम स्टूडेंट हैं तो अपने बात किए, तो फिर उसी उपलक्ष्य में दोबारा गाजीपुर। अच्छा, हमने सुना कि आपको जो है परमिशन लेने में सरकार से जो है कि कुछ दिक्कतें हुई, क्या हुआ था उस समय? परमिशन लेने में दिक्कत हो रही थी कि यहाँ जखनिया के जो एसडीएम थे वो कह रहे थे कि परमिशन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम कमिश्नर से लिखवा के ले आए थे बनारस से। तो यहाँ आने के बाद पता नहीं, बता भी नहीं रहे थे 2-3 तक। फिर उसके बाद हमने कहा सर आप मजिस्ट्रेट हैं इसलिए मैं आपके पास आया, और वहाँ से तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ, या तो आप कह दीजिए या तो कोई अनुचित करें तो बता दीजिए। तो लास्ट में किए, फिर फॉरवर्ड कर दिए थाने को, थाने से मिल गया। अच्छा जी। तो आप जो है यहाँ पे अपना पैसा लगाकर कर रहे हैं काम, कोई सहयोग करने के लिए आया है कि नहीं? कोई अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, कोई भी नेता भी नहीं आया। देखिए जो है कि अगर वोट लेना रहता है, विधायकी का वोट लेना रहता है, चाहे जो है कि एमएलसी का वोट लेना है, चाहे जो है कि प्रधानी का वोट लेना है, चाहे किसी भी चीज़ का वोट लेना है, तो लोग घर पे घर जाकर जो है कि जाते हैं। लेकिन एक बार भी वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में कोई नेतागण नहीं आया। अभी जो है कि बेदीराम जी विधायक है, यानी जौनपुर से आए हुए हैं, और वो भी वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में अभी तक नहीं आए कि जो है कि वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में जीतने के बाद जो है कि वो चले गए, कहाँ पे चले गए उनका पता भी नहीं है। और उनको आना चाहिए यहाँ पे, और इनका सहयोग करना चाहिए, और इनका सहयोग अगर होगा तो यहाँ का सहयोग होगा, और यहाँ पे कुछ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और यहाँ पे लाइटें जो है कि सभी चोरी हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, और उधर देख लीजिए, उधर देखिए, और वहाँ
वहाँ की लाइटें चोरी हुई है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वहाँ की लाइट अभी चोरी हुई है। 20 दिन पहले था, 20 दिन पहले था। हाँ, ये दोनों थे, वो भी जल रहा था जब हम आए थे। तो दोबारा जब आए तो ये था नहीं। अच्छा, दोबारा आप आए तो हद था ही नहीं। देखिए जो है कि आज से पहले जो है कि जब कंगना रनावत जी बोले थे कि हमें देश जो है कि स्वतंत्र जो हम हुए हैं 2014 में, तो स्वतंत्रता हमें जो है कि 2014 में मिली थी। तो उसी 2014 को लेकर ये आए थे 2 महीना 3 महीना पहले, उस समय लाइट भी था। और ये बता रहे हैं कि 20 दिन से पहले जो है कि वो लाइट थी, लेकिन यहाँ पे अभी इस समय चोरी हो गया है। तो यहाँ की सुरक्षा के लिए एक गार्ड लगाने का जो है कि अपील उनके पोते जी ने कहा है, ये सुरक्षा तो लगनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कि जो लोग किए हैं उनका मैंने बोर्ड भी लगाया है। आज वो बोर्ड भी सुरक्षित नहीं बचा है, जिसमें हमारे गांव के लिए, आइए मैं दिखा देता हूँ। जी आइए। हाँ, उसमें कि किसके द्वारा क्या क्या किया गया है, मैंने वो लिखा है कि शहीद की धरती पे किसने क्या क्या किया। माननीय राजनाथ सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है यहाँ के गांव के लिए, हमारे घर के लिए बिजली और पूरे गांव के लिए 24 घंटे में डीएम को निर्देश दिया था। माननीय हमारे राजनाथ सिंह साहब, जिन्होंने, मैं आभारी हूँ उन लोगों का, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग आभारी हैं कि उनके वजह से बिजली उस समय दादाजी के नाम पे पूरे गांव को मिली और मेरे घर को मिली। और उन्होंने कहा कि बीर अब्दुल हमीद के घर पे फ्री बिजली रहेगी और पूरे गांव को मिलनी चाहिए, ये पूरा गांव उनका उजाला होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये देखिए नाम भी फट गया है, जनरल बिपिन रावत। उसके बाद राम नाइक साहब थे, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे हमारे घर के लिए। उन्होंने स्थिति देखते हुए उन्होंने पेट्रोल पंप भी आवंटन किया कि जो है उस परिवार को, ऐसे शहीद परिवार को पेट्रोल पंप मिलना चाहिए, और उन्होंने किया। और गवर्नर होने के बावजूद भी वो इतनी इच्छा जाहिर की है कि मैं उस धरती पे आऊँगा, और आए भी। और उन्होंने मांग किया कि यहाँ म्यूजियम और सारी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, और यहाँ के गांव के नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे ये गांव होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फिर नीचे हम दिखा दें आपको जनरल बिपिन रावत साहब, जिनके द्वारा आरसीएल गन, ये डमी जो है, ये जीप आई। फिर उसके बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, जो रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ गांव पे जब हमारे आए थे तो ट्रेनों के ठहराव दादाजी के नाम पे स्टेशन पे वहाँ उन्होंने किया। और उसके बाद दादी जी को एक रेलवे पास भी फ्री दिए थे जब दादी हमारी जीवित थी। उसके बाद नीचे मैं दिखा दूं कि शिवपाल यादव जी, जो कि मिनिस्टर थे उस समय, और उन्होंने हॉस्पिटल और 2 सड़क जो है वीर अब्दुल हमीद के नाम पे उन्होंने दिया। चलिए, ये तो चीज़ें हो गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो गाजीपुर के ज़िले के लोग तो हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान का है, जो बिहार का है, जो और मध्य प्रदेश का है, अगर वो ना आ पा रहा है किसी कारणवश, जैसे कि नहीं सुविधा है उसको आने के लिए, लेकिन वो जो है कि सहयोग करना चाहता है, तो कैसे करेगा? बिल्कुल, वो सहयोग कर सकते हैं। अब उसका एक सिस्टम बनाया जा रहा है। मेरा ट्रस्ट है द लेजेंड वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट। मैं उसी ट्रस्ट के थ्रू जो है अपने पैसे से मैं करवाता हूं, क्योंकि अभी तक वैसा जो है कि अभी उसमें अभी कोई अनुदान वगैरह अभी हुआ नहीं है। और उस ट्रस्ट में मैं अभी अकाउंट अभी जल्द ही हमारा ओपन हुआ है, और उसको मैं 12A और ATG भी कराऊंगा, तो ताकि लोग जो है कि कर सकें। हाँ, तो वो द लेजेंड वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट है, उसका अकाउंट नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, और उस अकाउंट नंबर को उसमें डिस्प्ले में आप दे दीजिएगा। ताकि आपका नंबर है कोई? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9918700200। तो दोस्तों, अगर कोई आप यहाँ पे सहयोग करना चाहते हैं देश के लिए, तो जो है कि ज़रूर इस पे संपर्क करें। आज हम थे बीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में, जो स्थिति उनकी थी वो भी हम दिखाएं। उसके बाद कुछ लोग जो है कि यहाँ पे बालू रखे हैं उनके पार्क में, ये भी जो है कि अधिकारीगण अगर देख रहे होंगे तो इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। उसके बाद यहाँ पे एक जो है कि पार्क बनना चाहिए, और दूसरा नंबर यहाँ पे म्यूजियम बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज बीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में थे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।